बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश और इंग्लिश कोर्स। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपका आने वाला है 23 मार्क्स का। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो देखिए, ग्रामर एंड द क्रिएटिव राइटिंग सेक्शंस की अगर मैं बात करूं जो कि आपका 23 मार्क्स का आता है, जिसमें 7 नंबर का तो आपका ग्रामर आता है और 16 मार्क्स का आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के ऊपर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन 7 नंबरों की, फिर हम बात करेंगे 16 मार्क्स की। ठीक है, ये 7 नंबर कैसे मिलेंगे भैया? देखिए 7 नंबर मिलेंगे आपको कैसे, जिसमें क्वेश्चन आएगा जिसमें गैप रहेगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से बताइए कि इस गैप में क्या आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा रीऑर्डरिंग का आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा जो कि एक अलग अलग सेंटेंस बनाना होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दे देंगे जिसमें डायरेक्शन दिया रहेगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें बनानी है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे आने वाला है, इस तरीके से चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा भरना है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा सेम ऐसे 4 ऑप्शन, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा भरना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज आएगा, यहाँ पे एक वर्ब दे देगा, पूछेगा कि इस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फिर यहाँ पर भी सेम ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसमें 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जिस तरीके से ये डायरेक्शन दिया है उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, यहाँ पे देखिए ये वेरी फ्यू मेंस वुड बी क्रूअल टू ए वुमेन, इसको इस तरीके से चेंज करना है। इसके अलावा ये सेंटेंस दे दिया है जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो अभी इन चीजों को हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे करने वाले हैं। आगे आगे देखिए रीअरेंज द ऑर्डर, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हमें रीअरेंज करके बताना है। तो किस तरीके से होएगा, चलो एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आने वाला है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, हु हुम विच दैट, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इस चीज को समझना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इन सेंटेंसों की बात करते हैं तो इन सेंटेंसों में जहां भी डैश 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 दिया रहता है उसके बाद की जो चीजें होती है ना वो ज्यादा मैटर करती है। जैसे डैश 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 के बाद क्या दिया है, इस परफॉर्मिंग। इस परफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जहां पे इज और फॉर्मिंग आता है। अब यहां पर कौन सी चीजें यूज होगी, तो देखिए हु का मतलब होता है जो, हुम का देखिए हु जो यूज होता है व्यक्ति के लिए यूज होता है, हुम जो यूज होता है बेसिकली ये लोगों के लिए यूज होता है बट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। विच का जो यूज होता है किसी वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, और दैट का भी यूज होता है जो किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब भी याद रखिएगा, जब भी हम लड़के या फिर इस तरीके से मनुष्यों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतर जो देखने को मिलता है ना ये हु मिलता है। जैसे आई नो डैट हु आर यू, ठीक है, मुझे पता है कि आप कौन हो। ठीक है, तो आई नो डैट हु आर यू, हु मतलब क्या होता है कौन, कौन हो आप। ठीक है, लेकिन हु एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ पे समझिए आई नो द बॉय हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, मुझे पता है कि कौन सा जो लड़का है जो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हु। ठीक है, आई नो द बॉय हु, याद रखिएगा जब लड़के की या इस तरीके से बात हो और ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो मैक्सिमम आपका हु सही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीमा टोल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे 4 ऑप्शन, सी लुक प्रिटी। इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है कि डैश 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 के बाद अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है तो आप समझिएगा कि इसके बीच में ना जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डैट यूज होता है। तो सीमा टोल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल डैट सी लुक प्रिटी, यानी कि डैश 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 के बाद अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो वहां पे आपका डैट आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिक हो जाएगा डैट, इस तरीके से आपको करना है। आगे क्या लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर भी सेम आपका है। तो क्या लिखा, द मदर आस्क्ड हर डॉटर टू चेंज हर क्लॉथ्स, यानी कि माँ जो है अपने बच्चे से करती है कि वो अपने कपड़े को ठीक है चेंज करे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आस्क है, आस्क यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको प्रेजेंट टेंस में बना लो या तो पास्ट टेंस में बना लो। लेकिन अगर मैं बताऊं तो अगर कोई काम जो रेगुलर बेस पे किया जाता है, रेगुलर बेस पे किया जाता है तो वो काम जो होता है आपका प्रेजेंट में आता है। ठीक है, PRESENT प्रेजेंट में आता है। लेकिन अगर कोई काम
पहली बार बोला है करने के लिए या फिर कभी बोला है करने के लिए, तो ये समझ जाओ कि जो सेंटेंस है ना, ये जो है ये कहीं ना कहीं पास्ट का सेंटेंस है। और जब पास्ट का सेंटेंस होता है तो जो वर्ब होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा आस्क, यानी कि द मदर आस्क्ड हर डॉटर टू चेंज हर क्लॉथ्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी मैक्सिमम टाइम पे अगर देखा जाए तो जो सेंटेंस पूछा जाता है आपका पास्ट में ही पूछा जाता है, क्योंकि पास्ट थोड़ा सा प्रेजेंट से डिफिकल्ट होता है। इस वजह से यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भी फॉर्म आए आपको उसमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगला है रवि वॉज इन हरी एज हिज वाइफ वेट फॉर हिम। यहाँ पे वेट का कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये देखिए ये वॉच किस में आता है, पास्ट में आता है, तो जाहिर सी बात है ये भी पास्ट में हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को आपको समझिएगा, क्या वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, रवि वॉज इन हरी, रवि जल्दी में है क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो इंतजार कर रही है। ठीक है, अब इंतजार कर रही है या थी, ये जो पास्ट में है इस वजह से यहाँ पर थी लगेगा, क्योंकि उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी इसलिए उसको जाना था। तो इस वजह से अब ये जो चीज है आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, जब एक व्यक्ति होता है सिंगुलर होता है तो आपको लगाना पड़ेगा वॉच, और वॉच जब लगता है तो यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, यानी कि वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वॉज वेटिंग फॉर मी। आप कहोगे भैया वर क्यों नहीं लगेगा, वर भी तो लग सकता है, लेकिन अगर ये बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते तब तो वर लगता, लेकिन उसकी वाइफ एक है तो इस वजह से यहाँ पर वेटिंग लग जाएगा और यहाँ पे वॉज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, इस तरीके से रवि वॉज इन अ हरी एज हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम। आगे बात कर लेते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वेरी फ्यू मैन वुड बी क्रूअल टू ए मैन, यानी कि इसको बनाना है बिगनिंग एज नॉट मेनी, इसको इस तरीके से बनाना है बिगनिंग एज नॉट मेनी। तो नॉट मेनी के साथ शुरू करना है, तो जो वेरी फ्यू है उसको कट करो, इसके जगह पे नॉट मेनी लाओ, ये हो जाएगा सेंटेंस सही, यानी कि नॉट मेनी मैन विड क्रूअल टू ए वुमन, ये राइट हो जाएगा। इसको उठा के बस आपको इसके जगह पे पेस्ट कर देना, हो गया कोई क्वेश्चन सही। अगला है कि हर मदर इज पेशेंट, सी इज कंफर्म टू बेड फॉर एवर, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना है सेंटेंसों को जोड़ दीजिए। अब जैसे आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए आपको हु लगाना पड़ेगा, तो जैसे आपने लगा दिया हु, हर मदर इज ए पेशेंट हु सी इज कंफर्म टू ए बेड। अब जब जहां पे हु लगा रहे हो ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको आप कर दोगे कट, ये कट हो गया। अब चेक करते हैं, हर मदर इज ए पेशेंट हु इज कंफर्म टू ए बेड, लेकिन आपको एक समझना है कि आप सी की जगह पे हु लगा दिया, आपने कुछ ज्यादा चेंज तो किया नहीं, हाँ आपने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। अब आपको इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको क्या करना है, इस हु को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में लेके आना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, हर मदर, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, हर मदर हु इज ए पेशेंट, हु इज ए पेशेंट। अब ये जो आपने सी कट किया था इसको खत्म कीजिए, आगे यहाँ पे कॉमा लगा के इसको आगे ऐसे कर दीजिए, यानी कि हर मदर हु इज ए पेशेंट सी कंफर्म टू ए बेड, यानी कि हु को बीच में लाइए, इसको बाद इसको बन जाएगा उसकी माँ जो कि एक पेशेंट है जो कि कंफर्म करती है बेड फॉर एवर के लिए। ठीक है, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, यानी कि मच बेटर आपने कर दिया, बस ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बात कर लेते हैं रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए सेंटेंस, यानी कि अब जंबल वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझे, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को कर रहा है, वर्ब का मतलब होता है जिसके लिए काम, मतलब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके लिए काम हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही सी दिस दैट, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सी लिखा है, सी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सी लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो जाने के बाद आपको ढूंढना है यहाँ पे वर्ब। वर्ब भी देखिए 2 टाइप्स के हो गए, एक वर्ब वो होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है भाई, जैसे इज, एम, आर, डू, डर, इस तरीके से जो होता है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए, एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, सी वर्क, वर्क हार्ड, टू हार्ड, मतलब ये सब नहीं हो सकता। यहाँ पे नीड्स टू लिखा हुआ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, ये कौन से वर्ब के रूप में काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। फिर क्या है, यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नीड 2 वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। जब भी ऑब्जेक्ट की जब बात करो तो इस सब को काट लो, काटने से ये होगा ना, आपको एक ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई अब क्या करना है। अब देखिए अब इसको मैच करना होता है कि भाई कौन किसके साथ आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू पास द
एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। अब क्या बच गया, हार्ड बच गया, तो हार्ड को आप बीच में लेके आ जाइए यहाँ पे, हार्ड, यानी कि सी नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर एक सेंटेंस, एक जो वर्ड बच गया डैट, डैट कहाँ यूज होगा, डैट आपका यूज हो जाएगा, यहीं पे यूज कर लेते हैं, सी नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास पास दैट द एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट द एग्जामिनेशन, बस हो गया कंप्लीट आपका, ठीक, इस तरीके से। अगला लिखा है कि गेव आई बुक्स टू माई फ्रेंड, सिंपल सी बात है, ऐसे ही बनाना है, तो यहाँ पे देखिए आई हो जाएगा, सबसे पहले आई लिख दीजिए, फिर इसके बाद वर्ब के रूप में आ जाएगा गेव, आई गेव, क्या है दे रहे हैं, बुक्स, ठीक है, आई गेव बुक्स, किसको दे रहा है, टू माई बेस्ट फ्रेंड, टू माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अच्छा ये जो द है ना, बुक्स के लिए यूज होता है, तो द यहाँ पे आ जाएगा, आई गेव द बुक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, ठीक। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, एक एक को सॉल्व करके भी दिखाया गया है कि एक एक में आखिर वही चीज क्यों आएगा, क्यों यहाँ पे हु लगेगा, क्या ऐसा रीजन है, ये भी बताया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर जिस भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, 7011912793 पे मैसेज करके आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डोंट वरी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक। एक एक को क्यों आखिर वही हुआ है, इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वर्क भी दे देता हूं, जैसे ये, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 3 पर्सन किल इन द फटल रोड एक्सीडेंट स्टरडे, स्टरडे जब लिखा हुआ था यहाँ पे ईडी जोड़ दो। यहाँ पर भी देखिए ये भी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईडी जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट की बात हो रही है, अगले साल की या मंथ की बात हो रही है, तो विल जोड़ दो, विल ओपन, ठीक है। इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक। इसको चेंज करना है, चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में करने के लिए जहाँ पे आर था, मैंने क्या बताया, जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। हेल्प्ड है, इसको नेगेटिव करना है, तो डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट मतलब एक्टिव में करनी है, तो बस वही हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, हो गया। मतलब आसान है, लेकिन करोगे तब, ठीक। यहाँ पे देखिए ये चीजें, पीडीएफ चाहिए तो 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी बैक टू बैक आने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।